लड़कियों की फोटो मॉर्फिन करके सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला बदमाश देवास से पकड़ाया। टेलीग्राम पर ग्रुप क्लोब से नागदा की युवती के साथ उसकी मां का अश्लील फोटो बनाया। लड़कियों की फोटो मॉर्फिन करके सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले बदमाश को बिरलाग्राम पुलिस ने पकड़ा है। ये बदमाश टेलीग्राम पर ऐप की मदद से लड़कियों की अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता था। सोमवार को बिरलाग्राम थाने पहुंची शिकायत के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को देवास से पकड़ लिया। आरोपी का नाम लखन दुजावरा, पिता बाबूलाल दुजावरा, उम्र 22 वर्ष, निवासी मकान नंबर 18 संजय नगर देवास है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल 10 जुलाई को युवती ने अपनी मां के साथ बिरलाग्राम थाने पहुंचकर शिकायत की थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि इंस्टाग्राम पर यमराज नामक आईडी से उसकी फोटो को अश्लील बनाकर उसे धमकाया कि व्हाट्सएप पर उससे चैटिंग करे वरना वह उसके अश्लील फोटो वायरल कर देगा। ये बात पीड़िता ने अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां ने जब संबंधित युवक से चैटिंग की तो बदमाश ने पीड़िता की मां की भी अश्लील फोटो बना दी। टीआई करणपाल सिंह ने मामले में धारा 354 क 354 घ 506(1) व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 11(5)(12) में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच में पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 67(a) 67(b) भी बढ़ाई है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि क्लोप ऑफ ग्रुप से फोटो अश्लील बनाता था बदमाश। जांच अधिकारी योगिता उपाध्याय ने बताया कि बदमाश संजय टेलीग्राम पर क्लोप ऑफ ग्रुप से फोटो अश्लील बनाता था। इसके इंस्टाग्राम पर लगभग 12 आईडी व जीमेल पर 15 आईडियां थी। बदमाश ने फर्जी सिम खरीदने के साथ साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर तक चलाया था। 2 लड़कियों को यहां शिकार भी बनाया उसने। पड़ताल में ये भी सामने आया है कि बदमाश का नागदा में विद्यानगर में कोई रिश्तेदार रहता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। पीड़िता भी इसके माध्यम से इस लड़के के संपर्क में आई। इससे पहले भी आरोपी इसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह से शिकार बना चुका है, जिसकी शिकायत बिरलाग्राम थाने में पहुंची थी। मैडम, इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को परेशान करने वाले शातिर बदमाश को आपने पकड़ा है, क्या है मामला? मामला इस तरह का है, हमारे थाने पर पीड़िता व उसकी मां ने आके बताया हमको कि एक अज्ञात व्यक्ति की आईडी यमराज 01 से उनको मैसेज आता है रात में, 3 तारीख की रात में, जिसमें उसने वो मैसेज किया अश्लील फ़ोटो मॉर्फ करके। वो लड़की का मुंह लगाया था, बॉडी किसी और का था। ये मॉर्फिंग करके फ़ोटो उसने दिया और उसने उसको धमकी दी कि ये फ़ोटो तुम्हारा वायरल कर देंगे। इस बात को लेके वो लड़की डर गई और उसने अपना व्हाट्सएप नंबर उसको शेयर कर दिया। वो लड़के ने व्हाट्सएप नंबर पे भी उसको उसी तरह का फ़ोटो फिर से भेजा और बोला मुझसे बात कर। ऐसा करके 2-3 दिन तक उस लड़की ने ड्रैग किया इस चीज़ को। उसकी मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी ने भी उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उसको डराने की कोशिश की या डांटने की कोशिश की, तो उसकी मम्मी का भी फ़ोटो उसने लेकर मॉर्फ करके उसी तरह का अश्लील फ़ोटो बना लिया और उसने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को वो सेंड कर दिया, जिसमें उसका नंबर भी मेंशन कर दिया था। अब इस तरह का अपराध पर जब थाना में सूचित किया तो थाना के बिरलाग्राम में अपराध दर्ज कर, जिसमें हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का 354 घ 506 तथा पॉस्को एक्ट की धारा 11/12 तथा IT एक्ट की धारा 67, 67A, 67B के तहत उसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया, जिसमें हमने टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर जब आईडी मैच हुई उस लड़के की आईडी हमने उससे पूछताछ की तो इन लोगों का पुराना दोस्ती का किसी से कोई लड़का पीछा करता था। उस लड़के की डिटेल्स से मैच हुआ जब इनका आईडी, तो टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर देवास का आरोपी हमें उसमें आया पूछताछ में। जब पूछताछ में हम लोगों ने उसको कंफर्म किया तब हमने देवास से उसको लाके यहाँ पर उसके मोबाइल्स की चेकिंग की, जिसमें उसने फ़र्जी सिम ले रखी थी। फ़र्जी सिम पे उसने आईडी बना रखी थी, जिसमें जीमेल की उसने 5 फर्जी आईडी बना रखी थी, इंस्टाग्राम की 12 फर्जी, जिसमें वो इस तरह के अपराध करता था। वो पहले भी एक लड़की को जिसकी शादी हो चुकी है उसके घर पे इस तरह की फ़ोटो मॉर्फ करके भेज चुका था और ये इस मामले में भी उसने इस तरह का अपराध किया था, जिसे हमने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया, जिसे अभी जुडिशियल रिमांड पर लेकर उप जेल खाचरोद भेजा गया है। मेरा बालिकाओं से ये अनुरोध है
कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करते टाइम हमेशा प्राइवेसी ऑन रखें और अपने फ़ोटो को इस तरह से शेयर ना करें कि उसका कोई मिसयूज़ कर सके। और लड़कों से ये अनुरोध है, कभी भी यह ना सोचे कि पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं। अब पुलिस अपडेट हो चुकी है, सब तरह के संसाधन उपलब्ध है। आप जो भी ऑनलाइन चीज़ें करते हैं सब चीज़ हमें पता रहती है। आप उस चीज़ को डिकोड करके हम किसी को भी अपराधी को पकड़ सकते हैं। थैंक यू। पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित कारतूस होटल के समीप गुरुवार की सुबह पिकअप के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसे उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए जनसेवा रेफर किया गया। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर गुरुवार की शाम को पिकअप के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर बाइक क्रमांक MP 13EW 8865 के चालक राहुल पिता निर्भय सिंह आंजना को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए जनसेवा रेफर किया। शाम 7:30 बजे तक राहुल के सिर में टांके लगाए जा रहे थे। इधर पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर पुलिस थाना परिसर में खड़ा किया। बीती रात तेज बारिश के कारण स्लम बस्ती में बहने वाले नाले में अत्यधिक पानी के दबाव के चलते नगर पालिका की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में पाइपलाइन के मरम्मतीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि नाले में पानी का दबाव इतना अधिक था कि पाइप के स्टैंड तक टूट गए। हालांकि गुरुवार की सुबह की जल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी लाइन को ठीक करने में जुट गए हैं। गुरुवार की शाम से जल प्रदाय व्यवस्था आंशिक रूप से प्रभावित होगी। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, जल कार्य समिति प्रभारी प्रकाश जैन आदि उपस्थित थे। अत्यधिक वर्षा हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी मेन पाइपलाइन जो बाईपास से होकर निकलती है, उस अत्यधिक वर्षा के पानी बहाव के कारण उस हमारी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हमको सुबह ही हमारे नगर पालिका के अधिकारियों का, रईस जी का फ़ोन आया, CMO साहब का फ़ोन आया, वैसा विश्वास हो गया। हम सभी लोग, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे सभापति प्रकाश जैन जी, सुभाष शर्मा जी, सतीश केतवास जी और हमारे सुभाष रावल जी और हमारा पूरे नगर पालिका के CMO साहब, इंजीनियर और हमारे जो भी इस काम को देखते हैं, हम सब लोग पूरा महकमा तुरंत था, क्योंकि ये हमारी मेन पाइपलाइन है जिससे हमारे नगर की सभी टीम चूँकि अत्यधिक वर्षा के कारण, बहाव कारण वो हमारी लाइन थोड़ी डैमेज हो गई। हमारी पूरी टीम नगर पालिका में, हमारा पूरा महकमा लगा हुआ है। आप अभी हमारे परवेश व्यास का हूँ, आप दिखाए भी हमारे पूरे कर्मचारी बड़ी तन्मयता से उस काम को कर रहे हैं और निश्चित ही हम उसको बहुत जल्दी ठीक करके, हो सकता है हमारी इससे जल्द आज हो सकता है साथ की हमारी जल सप्लाई प्रभावित होगी। हमारा पूरा महकमा, हमारा पूरा परिषद का महकमा लगा हुआ है कि हम उसको तुरंत ठीक कर दें। संसाधन जुटाए जा रहे हैं, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उसको तुरंत ठीक कर दें। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चूँकि ये वर्षा के कारण पूरे देश में ऐसी स्थिति बनती है, कुछ स्थिति हमारे में इस प्रकार बनती है। मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, कृपया कभी इस प्रकार की किसी परिस्थिति हमारे शहर में बनती है तो आप सब लोगों का, हमारी परिषद को, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिले। और अगर मान लीजिए शाम की जल सप्लाई प्रभावित होती है तो उसमें आप सब लोगों का, हमारा, हम कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी करने की कोशिश कर रहे हैं जल सप्लाई करने की। हमारा महकमा लगा हुआ है, बहुत जल्दी हम उसको ठीक कर देंगे। पर मेरा निवेदन है सब समस्त नगरवासियों से, कभी इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो करके आप नगर पालिका परिषद का हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गंदा नाला हमारे शहर के मध्य से गुजरता है, यहाँ एक जगह हमारी मेन राइजलिंग लाइन यहाँ से जाती है जो शहर की सारी टंकियों को भरने का काम करती है। रात में इतना ज़बरदस्त फ्लड था कि हमारी जो लाइन है वो 2 जगह से लगभग वो डैमेज हुई है
और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ से लाइन डैमेज हुई है वहाँ उसको जो खड़े करने के लिए जो पिलर या जो स्ट्रक्चर था वो कहीं कमज़ोर था। अगर आप अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत चौड़ा और बहुत मजबूत स्ट्रक्चर अलग अलग जगह बने हुए थे, लेकिन पानी का फ्लड इतना ज़बरदस्त था कि वो पाइप हमारा डैमेज हो गया है। और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने बताया है कि आज शाम की सप्लाई लगभग शहर में सब जगह प्रभावित होगी। हम प्रयास करेंगे कि कल सुबह की और उसके बाद की सप्लाई हम निरंतर और ठीक तरीके से दे सकें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 2-1 घंटे में बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने साफ होगी, संसाधन हमारे आने वाले हैं और पूरी टीम हमारा अमला अभी फ़िलहाल यहाँ काम पे लगा हुआ है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस संकट की घड़ी में आप सब हमारा साथ दीजिए और हमारी मदद कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ अल्टरनेट तरीके से आपको पानी की व्यवस्था हम करें, किसी तरह की आपको कमी ना रहने दें। लेकिन उसके बावजूद हमको खेद भी है, हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हैं कि इस तरह की परिस्थितियों के कारण कई बार हम आपको समय पर पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाते। मुझे विश्वास है कि आप सब हमको क्षमा भी करेंगे और हम सब पूरी नगरपालिका की मदद भी करेंगे। धन्यवाद। तो बड़े नाले के पास से हमारी एक मेन लाइन जो पूरी नागदा की पानी की टंकी को लाइन 2 जगह से वो डैमेज हो गई है। डैमेज होने के कारण से तुरंत हमारा पूरा अमला आकर के उस काम को तुरंत दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी ये लाइन सही करें और हम हमारा ये पानी की जो सप्लाई होती है उसको हम हमारे नगर वासियों को पानी की दिक्कत नहीं आए। इसलिए हमारा पूरा हमला लगा हुआ। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे नगर पालिका अध्यक्ष OP गहलोत जी, हमारे जल समिति के चेयरमैन प्रकाश जी, हमारे CMO साहब, हमारे पार्षद सतीश केतवाल जी और हमारी पूरी टीम इसमें तुरंत लगी हुई है। जल्दी से जल्दी हम इसको ठीक करेंगे और नगर में पानी की व्यवस्था दिक्कत नहीं आए। अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आए भी तो मैं नगरवासियों से भी आग्रह करता हूँ कि उस चीज़ को समझें और वैसे हम पानी की सप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारा 2-4 घंटे के अंदर अभी हमारे और अधिकारी आ रहे हैं और संसाधन आ रहे हैं, उनसे हम जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराएंगे। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बोवनी करने में जुट गए हैं। बीती रात लगभग 2 घंटे झमाझम बारिश से निचली बस्तियों में पानी घुस गया, जिसके कारण रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्व कॉलोनी में पानी को रोकने के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया वह भी धराशायी हो गई, जिसके कारण कॉलोनी परिसर ने तालाब का रूप ले लिया। पिछले 24 घंटे में लगभग 85 mm बारिश होना दर्ज की गई है, जबकि 1 जून से अभी तक 441 mm बारिश हो चुकी है। बागेड़ी और चंबल नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने के कारण गुरुवार की सुबह लगभग 4 बजे ग्रेसिम उद्योग द्वारा निर्मित सभी डैम लबालब हो गए और चंबल नदी ने पहली बार चामुंडा माता मंदिर को जलमग्न कर दिया। चंबल नदी की छोटी पुलिया से दुकानों को हटा दिया गया। चंबल नदी के लगातार बढ़ रहे जल स्तर को लेकर नागरिकों में लापरवाही दिखाई दी। हर कोई सेल्फी लेने के लिए नदी के किनारे पर जाता हुआ दिखाई दिया। गांव गिंदवानिया में एक मंदिर की दीवार गिरने से एक ग्रामीण के मकान को क्षति पहुंची है। बिल्ला ग्राम पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाया। आज यहाँ पे चंबल नदी का एक मनोहारी रूप आपको देखने को मिल रहा है। चंबल नदी के अंदर 2 कलर का पानी दिखाई दे रहा है, क्या पूरा मामला? ये बागेड़ी की है, ये जो गहरापन दिख रहा है जो कर रहे हैं और हमेशा बागेड़ी पहले आती है, चंबल को भरती है इसको इधर वाले को, क्योंकि इधर बारिश की कम है। ये इंप्रूवमेंट पहले भी आ गया था। ये 2 कलर का मतलब ये चंबल है और ये बागेड़ी, इनका संगम है। ये सामने जो दिख रहा है इधर से आती बागेड़ी। ये पीला कलर जो है मट मेला कलर, ये बागेड़ी का, तो बागेड़ी पूरा की और अब बागेड़ी चंबल को भर रही है। ये इसको लगाना चाहिए, टेक लगा देना भी है ना, थोड़ी जल्दी कर देना, बर्थडे बन रहा तो यहाँ अकेले रहता हूँ। तो राजाशाही राजपूती दुकान है पूरी, बहुत सुंदर दुकान। नेताजी कैसे खोले, जब खुले पानी जाएगा, जब निकल जाओ
सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स के अंदर नीचे आओ आगे, क्या है मामला? ये मामला ऐसा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ना, उस समय बनाने वालों ने ध्यान नहीं दिया और इसको ऐसे ही टेम्परेरी बना दिया। जो बारिश होती है उसमें चारों तरफ से इसमें आव आती है तो पानी भर जाता है। अब हम दुकानदार हैं यार, हमने तो पहले बहुत सारे पैसे दिए इसमें, हमारे कारण ये बना है, लेकिन अब क्या करें, हमको ही हमारी मजबूरी है कि हम ही इसको ठीक करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं मोटरों से, और इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हम ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे। शुगर तो नहीं किसी को। थैंक यू। ये भी देखिए तो आप भी अरे नहीं भाई, पैर मत पड़ना कोई भी यार भाई, बस माता पिता अभी पति देव को भी लेने था। थैंक यू। अरे नहीं फिर पक्की। यस अब मुर्गी अंडा देगी है। तैयार नहीं किया था इनका। अरे भाई राजेश जी बढ़िया हो। नहीं दादा पैर मत पड़ना दादा, पैर मत लो दादा, हंसता हुआ चेहरा बनाओ दादा। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद सुनील जी, आपका भी जन्मदिन है यार, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पाउचर पे सही। शुक्ला जी आप भी स्टाफ में नहीं हो तो इसलिए भारी खड़े। आपकी खासुर दी जा रहा था मैं अभी। आते आते आपसे मिल ही लेता हूँ, आपको पता है ना, मैं देखते हुए जाता हूँ जब भी जाता हूँ। वो तो आपकी धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी को भी देखते हुए जाता हूँ मैं, सेठ जी ये सब काम छोड़ के आए तो कर देते हैं। अभी आप मिठाई लेके आए। भाई रुको यार, जाओ ना उधर, तुम जाओ। जल्दी भी थोड़ा ऊपर कर लो, जल्दी भी थोड़ा ऊपर कर लो, केक को दिख नहीं रहा हुआ है ना। नहीं लबू भी थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं बस भैया मुझे ना बादाम खिलाना बस, मैंने ना सुबह कुछ नहीं खा पाया। मिठाई से डर लगता है। आप लोग कब से वेट कर रहे थे? अरे अब हम लोग क्या महितपुर से ऊपर की बादाम खिला दो। सच में बहुत खा लिया मैंने, मैं मतलब खाना नहीं खा पाया, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, कितना मीठा हो गया। ये खिला दो, आप ये खिला दो सर। हाँ थोड़ा सा कम शक्कर का बढ़िया है। अरे नहीं कैसे बात कर रहे हो आप? मीठा मेरा मत कराना यार भाई, भाई भाई सच बता रहा हूँ। ये कारण है मैं कि खाना नहीं खा पाया, इतना मीठा हो गया। अभी बादाम खिला के क्या बुराई है हमारी? ये काजू खिला दो, ये काजू खिला दो यार, मैं खाता हूँ आपके हाथ में, काजू खिला दो। फोटो ले लो आप। ले लिया चलो। अशोक अंकल इधर देखो। अंकल हाँ भाई ठीक है। अमर सोलंकी है अपना नाम, किसान हमारे इधर देखो अमर सोलंकी। हाँ जानता हूँ ना, ये तो आपके दोस्ती तो एक दोस्त है। बस ठीक है।
ठीक है, यस इधर देखिएगा सभी, यस यस, थैंक यू सर। आज दिनांक 12 जुलाई को मेरा 31वां जन्मदिवस है और इसके अवसर पर नागदा के जो सभी निवासी हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में कई लोग यहाँ पर आए, जिसमें मीडिया के हमारे साथी लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, हमारे साथी हैं, विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं उनके लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, अलग अलग जो क्लब्स हैं, सभी ने आगे जो प्रेम सम्मान दिया मुझे, उसके लिए मैं उन सभी से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनके दिए गए प्रेम से, सम्मान से मैं अभिभूत हूँ और ऐसा ही स्नेह मुझे आगे भी मिलता रहे। 3 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, नागदा शहर की सभी जनता ने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया। शासन प्रशासन जो भी निर्णय है उसके पालन कराने में पूरी सहयोग दिया, उसके लिए उन्हें सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इसी प्रकार से हमको मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे जनता का, यही मेरी आकांक्षा है, अपेक्षा है। धन्यवाद।